जय हिंद साथियों, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, अभी फिलहाल आप देख सकते हैं मैं जिस जगह पे हूँ, ये कोई बीच नहीं भाई, ये गंगा नदी का किनारा है। और ये किनारा उत्तराखंड के अंदर ऋषिकेश, और ऋषिकेश से आप आगे चलेंगे ब्रह्मपुरी, शिवपुरी, और शिवपुरी से आगे जाके ये एक जगह है जहाँ पर फिलहाल मैं हूँ और मैं इस वीडियो को बना रहा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं लोगों को कुछ संदेश देना चाह रहा, मैं लोगों को ये बताना चाह रहा कि ये जो गंगा नदी है, जो भारत की सबसे पवित्र नदी है, जिसको माता का दर्जा प्राप्त है, इस गंगा नदी की यहाँ पर क्या सिचुएशन है। देखो आप इस पानी को, कितना अच्छा शुद्ध पानी, ये गंगा नदी का पानी, यहाँ पर आपको शुद्ध पानी देखने को मिलेगा। इतनी पवित्र नदी गंगा नदी, जिसको हमने माँ का दर्जा दिया। और शायद मैं तो बचपन से देखता रहा, हिंदू धर्म, सनातन धर्म में जब भी कोई काम होता है तो भाई इसी गंगा जल का उपयोग हम करते हैं। इस नदी की अगर मैं लंबाई की बात करूं, शायद भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी, 2225 किलोमीटर लंबी ये नदी गंगोत्री से निकलते हुए अलग अलग राज्यों में, उत्तराखंड में, फिर यूपी के अंदर, फिर बिहार के अंदर और पश्चिम बंगाल जाकर ये जो है बंगाल की खाड़ी में जो है समुद्र में समा जाती है। इतनी पवित्र और इतना पवित्र जल, मैं अभी कुछ अध्ययन कर रहा था जब रात नदी के किनारे बैठा था। जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो अंग्रेज जब इंग्लैंड जाते थे, इसी गंगा नदी का जल वो जहाजों में भर के इंग्लैंड लेके जाते थे। बाबर का, जब यहाँ पर बाबर का राज था, अपने मेहमानों को बाबर इसी गंगा नदी का पानी पिलाता था। इतनी पवित्र नदी, लेकिन आज कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा। मैं फिर आपको दिखा रहा, नदी के इस जल को दिखा रहा, कितना पवित्र जल ये यहाँ पर है। कोई सोच नहीं सकता कि हम हिंदुस्तान में यहाँ पे खड़े, आप देख सकते हैं इस गंगा नदी का नज़ारा। लेकिन जब यही नदी यहाँ से आगे बढ़ती है, हरिद्वार जाती है, हरिद्वार से फिर सुक्करताल से फिर आगे की जगह, और आप जब ये बिहार के अंदर जाती है, और बिहार जाते जाते जब ये नदी पश्चिम बंगाल में जाती है, बनारस जाती है, तो इसी नदी का ये जल ये एक गंदे नाले में तब्दील हो जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? क्यों नहीं सोचते? और इसको अपवित्र करने वाले कौन हैं? शायद हम और आप लोग हैं। कहीं ना कहीं सरकारें भी बड़ी बात करती है भाई, गंगा के लिए अलग अलग बड़े बड़े प्रोजेक्ट, नमोमि गंगे और पता नहीं कौन कौन से प्रोजेक्ट सरकार लेकर आती है। लेकिन मैं भी देख रहा बहुत वर्षों से, शायद ये नदी शुद्ध नहीं हो पाती। तो भाई आज यहाँ पर मैं हिंदुस्तान के सभी लोगों से ये अपील करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ, ये विनती करता हूँ कि आओ हम सब मिलकर इस गंगा नदी को शुद्ध करने का काम करें। सरकारें अपनी तरफ अपनी जगह काम करती है, और सभी सरकारें सभी तरीके का काम कर रही है, लेकिन हम भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। अल्टीमेटली अगर गंगा माँ है तो वो गंगा माँ मेरी भी माँ है, वो आप सभी की माँ है। हम माँ के धर्म को निभाते हुए गंगा के शुद्धिकरण के लिए जो भी प्रयास कर सकते हैं, हम उस प्रयास को करें। इस आशा के साथ सभी लोग मेरे निवेदन को समझेंगे, मेरी भावनाओं को समझेंगे। और मैं तो सभी को भाई ये निमंत्रण दे रहा, क्योंकि लोग जो आते हैं गंगा के दर्शन करने के लिए, वो हरिद्वार से ही कहीं ना कहीं वापस लौट जाते हैं। अरे आप हरिद्वार से थोड़ा आगे बढ़ो, अब तो रास्ता भी इतना अच्छा होगा। आप ऋषिकेश आओ, ऋषिकेश से आगे आप ब्रह्मपुरी आओ, शिवपुरी आओ, और देखो गंगा की पवित्रता को देखो, आपको पता चलेगा। आप शायद अपने आप में गर्व फील करेंगे, आप सनातन धर्म में गर्व फील करेंगे। इस आशा के साथ कि सभी गंगा जल को पवित्र रखने में अपना सहयोग करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय गंगे। थैंक यू।